हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हर फोर्थ या तो फिफ्थ पेशेंट आपको इसका बीमारी का मिलेगा। ये बीमारी का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या तो सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन इतना कॉमन क्यों है, इसके क्या क्या रीजंस हैं, इसका और क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो सकता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि होम्योपैथिकली हम इस डिसीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं, इस सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। सो फ्रेंड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? तो सब जानते हैं कि अपनी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं, जैसे सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कॉक्सीजियल है। ऐसी बहुत सारी बोन से मिलके अपना वर्टिब्रल कॉलम बना होता है। उसमें से जो आगे की 7 बोन्स होती है उसको C1 to C7 सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं। अब इस सर्वाइकल बोन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, तो जब भी ये सर्वाइकल बोन्स के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है ओवरलोडिंग के कारण, ओवर स्ट्रेनिंग के कारण, या तो अपन पूरा टाइम लैपटॉप पे बैठ के काम करते रहते हैं, इसकी वजह से नेक का मूवमेंट ये गला झुका हुआ रहता है, इसकी वजह से सब प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ पे स्टिफनेस आ सकती है, स्ट्रेन आ सकती है और उस स्टिफनेस स्ट्रेन के कारण या तो स्वेलिंग भी 2 बोन्स के बीच में देखने को मिल सकती है। इस सब के कारण क्या होता है कि जो नर्व्स होती है वो कंप्रेस होती है, नर्व का कंप्रेशन होता है और नर्व के कंप्रेशन के कारण जो पेन और स्टिफनेस और हैवीनेस फील होता है उसको ही अपन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? मेन पेन आएगा और रिफर्ड पेन देखने को मिलेगा। कभी पेन हेड में जाएगा, चक्कर आएंगे, कंधे पे आएगा, हाथों में आएगा, कमर में आएगा, नीचे रिफर होगा। ये सारे सिम्टम मिक्स आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा तो पेन मिलेगा, स्टिफनेस मिलेगी और हैवीनेस मिलेगा। कभी कभी माइग्रेन भी रिलेटेड होता है। ये सब के कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिलता है। अब अपन देखते हैं कि होम्योपैथिकली अब कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको सर्वाइकल जो पेन है वो ईजिली क्योर हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी राहत मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टॉप रेमेडी जो है सर्वाइकल पेन की वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आप तब देंगे कि आपको जब परफेक्ट डायग्नोसिस हो चुका हो, आपने इन्वेस्टिगेशंस करवा ली हो, सिटी स्कैन और सोनोग्राफीज के अंदर आपको ये मिल गया हो कि हाँ पेन स्ट्रेन की वजह से और स्वेलिंग की वजह से, तो सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन की वजह से जो पेन आ रहा हो, अगर कंप्लीट डायग्नोसिस मिल चुका हो उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो रस्टॉक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉप मोस्ट रेमेडी फॉर सर्वाइकल पेन। इसके अंदर एक सिम्टम आपको देखना है कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैडम हम बैठते हैं तो ज़्यादा पेन होता है, पर हम जब मूवमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मतलब ये मूवमेंट गॉसेस एमिलरेशन, इस कारण की वजह से सर्वाइकल पेन रिलीफ होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत टॉप के लिए रस्टॉक्स आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कैन बी हार्मलेस। जहाँ तक आपको मेडिसिन की पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाए तो बेटर होगा। अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर उनसे कंसल्टेशन के बाद अगर ये प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले आप रस्टॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्वाइकल पेन स्टिफनेस के कारण है, ऐसा लग रहा है कि अब स्टिफनेस हो रहा है यहाँ पे और कोई और सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप सिमिसिफ्यूगा है, लेक्नेंथिस है, कैल्मिया है, ये सारी मेडिसिन का होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। 30 पोटेंसीज के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सर्वाइकल के अंदर आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। अगर आपके सर्वाइकल पेन की वजह से नमनेस हो रहा है और वो जो सर्वाइकल पेन है हैंड के अंदर रिफ़र हो रहा है, मतलब नमनेस सुन हो जाते हैं, अपना आपका गला और आपके हैंड भी सुन हो रहा है और वो जो पेन है हैंड तक रिफ़र हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप हाइपरिकम और प्लम्बम मेटालिकम, एक होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगेन इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर होम्योपैथिक फिजिशियन। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि सर्वाइकल पेन आपका धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट होगा। दोस्तों, मैंने शुरू में बताया कि जब पेशेंट कंप्लेन करे कि मूवमेंट के ऊपर उनको सर्वाइकल पेन रिलीव होता है तो आप रस्टॉक्स देते हैं। बट अगर पेशेंट अपोजिट कंप्लेन करे कि हम ज़्यादा मूवमेंट कर लेते हैं तो पेन एग्रावेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप प्रायोनिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रायोनिया और रस्टॉक्स बिल्कुल अपोजिट मेडिसिन है। एक को मूवमेंट से आराम मिल रहा हो तो दूसरे को मूवमेंट से ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अगर मूवमेंट से ज़्यादा दर्द हो तो आप प्रायोनिया दीजिए और अगर आपको एम्यूलेशन मिले, अच्छा लगे, तो आप रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
दोस्तों कभी कभी पेन जो होता है नेक से शोल्डर तक आता है, शोल्डर से हैंड तक आता है। पहले अपन ने पढ़ा था कि कभी कभी सिर्फ सर्वाइकल पेन डायरेक्ट हैंड पे रिफर होता है, तो उसके लिए अपन ने अलग हाइपरिकम ये सब मेडिसिन देखी थी, प्लम्बम मेटालिकम देखी थी। पर अगर नेक से शोल्डर पे आ रहा है और शोल्डर से हैंड पे जा रहा है तो उस टाइम के अंदर आप कैलमिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कैलमिया उस टाइम के अंदर बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन मानी जाएगी। 30 पोटेंशियल के अंदर आप इसका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी पेन जो नेक से हेड पे, अब हाँ हैंड पे रिफर हो रहा है, कभी कभी हेड पे रिफर हो जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप बेलेडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलेडोना के साथ साथ आप जलसीमियम और हाइपरिकम भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेलेडोना, जलसीमियम, हाइपरिकम 30 पोटेंसी में आप TDS देना स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे दिखेगा कि तीनों मेडिसिन हेड और नेक के दोनों के पेन के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको डायग्नोस हो चुका है तब। दोस्तों बहुत सारे पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर्वाइकल पेन तो है, उनके साथ उनको माइग्रेन की शिकायत है। माइग्रेन मतलब लंबे एक यूनिलैटरल पेन है और लंबे टाइम तक आपको पेन चल रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन लेने के बाद ही ठीक होगा। उस कंडीशन में जब सर्वाइकल पेन माइग्रेन के साथ रिलेटेड हो तो उस टाइम पे स्पाइजेलिया एंड ऑनेस्मोडियम, ये 2 मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दोनों कंडीशन को क्योर कर सकती है। दोस्तों कभी कभी ये होता है कि जब सर्वाइकल पेन तो है, नमनेस है, स्टिफनेस है, हैवीनेस है, पर उसके साथ चक्कर आते हैं। पेशेंट बोलता है कभी ऊपर देखने से, कभी नीचे देखने से, ऐसे कंडीशन में उनको चक्कर आते हैं, तो उस टाइम पे आप कॉक्यूलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉक्यूलस वर्टाइको के लिए और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अच्छी मानी जाएगी। कॉक्यूलस के साथ आप जलसीमियम का भी प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जलसीमियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कॉक्यूलस और जलसीमियम साथ में काम करते हैं तो वर्टाइको और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को क्योर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि कभी कभी सीवियर इंजरी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, वो एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद उनको सर्वाइकल पेन स्टार्ट होता है। कभी कभी सिर के बल गिर जाना या तो सर्वाइकल बोन्स के अंदर कोई इंजरी के कारण उनको सर्वाइकल पेन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे आप अर्निका, बेलेडोना और रस्टॉक्स का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये तीनों मेडिसिन इंजरी के बाद जो पेन है तो जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है उसको ठीक करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इसके भी 30 पोटेंसीज के अंदर आप TDS मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन द पॉइंट इज दैट यू हैव टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन अंडर द ऑर्डर और अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर, होम्योपैथिक फिजिशियन। अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लेंगे तो आप कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं और गलत प्रिस्क्रिप्शन से आप बच सकेंगे। ये तो हुई होम्योपैथिक मेडिसिन की बात। मेडिसिन के साथ आपको डाइट और रिजीम भी इम्पॉर्टेंट है। तो डाइट के अंदर 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली अवेलेबल हो सकती है और उससे आपका सर्वाइकल पेन इजीली क्योर हो सकता है। एक है हरहद और सेकेंड है वॉलनट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अखरोट। ये दोनों सर्वाइकल पेन को रिलीव करने के अंदर बहुत अच्छी मानी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है बहुत कॉमन कंडीशंस है, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव है और उनको विदाउट एनी साइड इफेक्ट होम्योपैथिकली क्योर होने में भी आसानी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट हमसे हो तो नीचे दिए गए मेंशन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट हमसे करवा सकते हैं। और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वी विल बी बैक टू सून विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू कंसेप्ट। टिल देन, थैंक यू।